जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझे ध्याएं, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाएं, मूर्ति चंद्र आकार बनाएं, सन्मुख घी की जोत जलाएं, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। आप सभी को नमस्कार। नवरात्रि के तीसरे दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्र घंटा कहा जाता है। चंद्र घंटा रूप में माँ का रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी चंद्र घंटा ने 9 भुजाओं में एक त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमल, बकरी, बैल और एक कमंडल धारण किए हुए हैं और 10वें हाथ से वो अपने भक्त को आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्र घंटा का वाहन सिंह है। आदि शक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयानक हो सकती हैं। माँ चंद्र घंटा के पूजन से भक्तों को मणिपुर चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर 7 चक्रों में तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। ये चक्र पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्र घंटा की पूजन विधि। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और फल में लाल सेब चढ़ाएं। माँ चंद्र घंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। चंद्र घंटा माँ की पूजा में घंटे का विशेष महत्व है। घंटे की ध्वनि से चंद्र घंटा माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ चंद्र घंटा को दूध और दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए मखाने की खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। पूजा करते समय देवी चंद्र घंटा की कथा, स्रोत, ध्यान, मंत्र, कवच तथा आरती करने से भक्तों में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। आइए आप जानते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। देवी चंद्र घंटा। देवी चंद्र घंटा सती स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान, अलगाव और तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद शिव भगवान विवाह के लिए सहमत हो गए थे। विवाह के दिन शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुंचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वो रूप है चंद्र घंटा माँ का रूप। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थीं। चंद्र घंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वो एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपनी विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और दानवों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ये सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर के पास गए। देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं
और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वो पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका अंत आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दैत्यों का भी संहार माता के हाथों से हो गया। इस तरह देवी माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती है। जो भक्त अपने कर्मों, मन और वाणी से माँ को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वो अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा को अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो हमेशा एक दयालु माँ के रूप में प्रकट होती है, जो प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती है। आइए अब करते हैं माँ चंद्रघंटा की प्रार्थना। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ चंद्रघंटा की स्तुति। या देगी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा जी का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम। मणिपुर स्थितां तृतीया दुर्गा त्रिनेत्रां खंग गदा त्रिशूल चाप शर पद्म कमंडलू माला वराभितकराम पटांबर परिधानां मृदु हास्य नानालंकार भूषितां मंजीर हार के यूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडितां प्रफुल्ल वंदना बिबाधारा कांत कपोलां तुगम कुचां कमनीयां लामण्यां क्षीण कटिनितम बनीम। माँ चंद्रघंटा का स्तोत्र। आपदुद्धारिणी त्वं ही आद्या शक्ति शुभा पराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणीं धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नाना रूप धारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्यारोग्यदायिनीं चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। माँ चंद्रघंटा जी का कवच। रहस्यं शृण्वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचंद्रघंटास्य कवचम सर्वसिद्धिदायकम्। बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना शापोद्धाह बिना होमम स्नानं शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम्। कोशिष्यान् कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचितम। माँ चंद्रघंटा जी की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड़कंग संग बांध। घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। शेर वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर। करती विपदा शांति हरे भक्त की पीर। मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान। भव सागर में फंसा हूं मैं, करो मेरा कल्याण। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा।